बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद वसल्लम। नाज़रीन, आज रबीउल अव्वल की मुनासबत से हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पर अमल करने का तरीका, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें आमतौर पर जब भी पूछा जाए लोगों से कि रसूल पाक की सुन्नतें कौन कौन सी हैं, तो तकरीबन ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक ही जवाब देते हैं कि दाढ़ी रखना रसूल पाक की सुन्नत है। कोई ज़्यादा इसके बाद कोई ज़्यादा बात नहीं करते। बाद औक़ात वो थोड़ा सा अगर कोई करे तो वो खुशबू के बारे में बात कर देते हैं। तो लोगों के कॉन्सेप्ट में ये बात है कि दाढ़ी रखना सुन्नत है, इसके अलावा बाकी का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें कम ही है। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं और बल्कि कैटेगराइजेशन करने की कोशिश करते हैं कि तमाम उम्र के जो लोग हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना से कैसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो कॉमन जो बात है ना, वो कॉमन जो कह सकते हैं कि रसूल पाक की जो बातें हैं जिन पर अमल किया जा सकता है, सुन्नतें जो हैं, तो इनमें से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत इखलास है, खुलूस के साथ, खुलूस नीयत के साथ काम करना। इसके अलावा दूसरा इसको हम तवज्जो भी कह सकते हैं कि तवज्जो से काम जो है वो करना। और इसके अलावा मेहनत व मशक्क़त, ये दो बातें जो कॉमन हैं, तमाम लोग जो हैं, हर एज के लोग जो हैं, वो जो भी काम करना चाहें, जो भी सुन्नत बनाना चाहें, इन दोनों का हर दफ़ा होना जो है वो लाज़मी है। तो पहले हम बच्चों के बारे में बात करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन जो था उसमें वो क्या करते रहे हैं, उससे वो जो बच्चे हैं हमारे वो गाइडेंस ले सकते हैं, वो उनकी सुन्नत पर अमल कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में गौर व फिक्र करते रहे हैं। जब आप बकरियां चराया करते थे तो वहाँ पर गौर व फिक्र करते थे, और गौर व फिक्र के साथ जो है वो उनको इल्म जो है उनके जहन में कायनात की बातें जो हैं वो अल्लाह ताला उनको समझाता था, या अल्लाह ताला उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करता था। तो इस लिहाज से गौर व फिक्र करना या इल्म हासिल करने की जो चाबी है वो ये है कि हम तजस्सुस करें और गौर व फिक्र करें, सोचें। कुरान में पाक की जो एक आयत है उसमें यही आता है, वावजदा का ज़ाल्लन फ़हदा, हमने आपको शौक़ में पाया, आपको तजस्सुस करते हुए पाया, बस आपको आपके लिए रहनुमाई की, आपकी रहनुमाई की। तो ये रहनुमाई का एक मेथड, एक तरीका जो है वो यही है कि पहले बंदा उसके बारे में सोचे, और वो भी अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत है। ये नहीं है कि बंदे की अपनी सलाहियत है तो सारा कुछ अल्लाह ताला का ही। तो अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है उसको इस्तेमाल किया जाए, इस्तेमाल करना बंदे का काम है। यानी इख्तियार जो है वो ये है कि बंदा अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों को इस्तेमाल करे, और उनको इस्तेमाल करेगा तो अल्लाह ताला फिर आपकी मदद करेगा और अल्लाह ताला रहनुमाई करता है। तो ये तरीका असल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े से हमें तरीका बताया गया है मुसलमानों को कि हम इस तरह ये काम जो है वो कर सकते हैं। नंबर एक तो ये हो गया, और उसके बाद इल्म हासिल करना, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो तमाम जो लोग हैं वो ये काम कर सकते हैं। इसके बाद जब आप जवान हुए, जब आप बचपन की उम्र गुजार कर बड़ी उम्र में जब गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामान तजारत लेकर साथ वाले कंट्रीज़ में, शाम में जाया करते थे। तो वहाँ पर देखा जा सकता है कि वो वहाँ पर किस तरह, यानी एक तो ये है कि स्किल्स का इल्म भी बंदे को आना चाहिए, स्किल सीखना। और उसके बाद जो बड़ी उम्र के जो लोग हैं, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो उनमें ये देखा जाए कि वो कैसे उन्होंने सामान तजारत बेचा था। वहाँ पर सच बोलने वाली आते तो बचपन की ही थी उनकी, सच बोलना और अमानत। तो ये वो आते हैं जो बच्चे अपना सकते हैं, और जब उससे दूसरे बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, कारोबार बिजनेस जब करेंगे तो उसमें वो वही आते हैं जो आपने अडॉप्ट की हुई हैं, जो आपकी पुख्ता हो चुकी हैं, वही सामने आएंगी। तो जब वो आते सामने आएंगी तो उससे आप सामान के बारे में बताएंगे कि ये हमारा सामान है, इसमें ये खामी है। यानी खामी बताकर ये नहीं है
कि वैसे ही बेचना, और इसके अलावा स्टोर ना करना, स्टोरेज की बजाय मतलब उसको मंडी में ले जाकर उसको वैसे ही बेचना, ये भी एक किस्म की वो बातें हैं जो कि हमें रहनुमाई देती हैं। इसके अलावा ज़िंदगी के हर शोबे में जो बड़े लोग हैं उनके लिए रहनुमाई गाइडेंस जो है वो मौजूद है। जिस शोबे में भी आप देखें तो जो भी बंदा है जिस उम्र में भी है वो रसूल पाक की सीरत की किताबों से वो देख सकता है कि इस उम्र में रसूल पाक क्या करते रहे हैं, इस लिहाज से हमें क्या करना चाहिए। तो हमें उनको अपना आइडियल बनाना चाहिए, यानी हमने उनसे ही सारी चीज़ें जो है वो सीखनी है, तो फिर हम जो है वो ज़िंदगी जो है वो हमारी कामयाब होगी। जितनी देर मुसलमान जो है वो उनसे ये हदायत लेते रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को उन्होंने हिफ्ज़ जान बनाया है, तो वो कामयाब रहे हैं। तो इस लिहाज से कुरान मजीद का मुतालिया, इसके अलावा नमाज़ पढ़ना, ये तो लाजमी चीज़ें हैं ना, और बाकी चीज़ें जो हैं उनको भी अपने ऊपर लागू करना, उनको अपनाना। मतलब जब आप सफ़र में होते थे तो वहाँ पर क्या सूरत हाल थी, जब आप इनफरादी ज़िंदगी में थे तो क्या था, आइली ज़िंदगी में, सियासी ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें जो है रहनुमाई जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना में मौजूद है। तो एक तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना जो है वो चाहिए, और ये जो ईद मिलादुन नबी का मौका है, इस मौका पर हम सबको चाहिए कि हम ये अपने आप से अहद करें कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को एक एक करके अडॉप्ट करते जाएंगे, और जब वो हमारी ज़िंदगी में आ जाएंगी तो फिर हम जो हैं उनके ऊपर अच्छी तरह जब अमल पैरा होंगे तो कोई वजह नहीं कि मुसलमान जो है वो कामयाब ना हो सके। ख़ासकर जो जेंज़ी हैं वो एक एक बात को पढ़ें, अडॉप्ट करें, और उसके बाद वो फिर उनकी ज़िंदगी से उसकी झलक जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। और वैसे भी हमारी जेंज़ी जो है वो माशाल्लाह पहले ही उनमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी जो है वो मौजूद हैं, और थोड़ी सी कोशिश के बाद ये जो मज़ीद जो है उसको हासिल किया जा सकता है। इस तरह हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। शुक्रिया।